हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम है और इस वीडियो में मैं अपने एमएलओप्स प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा कि जो हमने CI/CD पाइपलाइन बनाई है कि कैसे हमें हैवी लोडेड वर्क से बचाता है, कैसे ये मैनुअली जा करके हर एक जगह पे चेंजेस इम्प्लीमेंट कर देता है अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं अपने मॉडल में, या फिर कल को अगर हम नया डेटा लेकर के आते हैं तो कैसे हमें उस डेटा को सिर्फ प्रोवाइड करना होता है और CI/CD पाइपलाइन रन करनी होती है और हर जगह जा कर के ये मैनुअली चीज़ों को अपडेट कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो के लिए हमने सेंटीमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करा है। सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब आप कोई मूवी देखते हो तो नीचे देखा होगा कि आपने उसके कि रिव्यूज़ लिखे होते हैं, तो लोग अपने इमोशंस जो है इन रिव्यूज़ के थ्रू शो करते हैं मूवी को लेकर के। अब हमें कैसे पता कि जो रिव्यू उन्होंने लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो इसी को लेकर के हमने प्रोजेक्ट बनाया है। यूज़र इसमें हमारी वेबसाइट पे आएगा, आ कर के अपना सेंटिमेंट हमें देगा और हम बताएंगे कि वो सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप डेटा की बात करें तो ये डेटा कुछ ऐसा दिखता है। ये डेटा खैर यहीं तक था, इसके आगे का जितना भी है प्री प्रोसेस्ड और क्लीन डेटा है, जो कि मैंने अपने यूज़ के लिए उसको उस अकॉर्डिंग सेट किया था। उस डेटा सेट का जो शेप है ये है, मोर देन 40,000 रोज एंड 10 कॉलम्स। और इसका अगर आप रेशो बात करो पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ का, तो वो ये है, ये ऑलमोस्ट इक्वल में ही है। अगर आप बात करें हमारे मॉडल की, हमने इसमें रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हमने यूज़ करा है और हमारी जो एक्यूरेसी आ रही है वो आ रही है 92% की। अगर आप प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर भी देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे वो। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो गया? क्योंकि मैंने तो प्रोजेक्ट को अपने एंड टू एंड बना दिया, एक्यूरेसी भी अच्छी आ रही है, तो क्या मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है? द आंसर इज़ नो। अब जो मैंने अपने मॉडल बनाया है रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करके, मुझे इस मॉडल को ML फ्लो में रजिस्टर भी करना होगा। अब जो मॉडल मैंने बनाया है, उसमें मैंने को डेटा भी तो यूज़ करा है। इस डेटा का वर्जन मुझे DBC के थ्रू मेंटेन करके चलना होगा। और इसमें इसके साथ साथ डेक्सहब एक प्लेटफॉर्म है जो डेटा साइंटिस्ट के लिए एक तरह से उनका गिटहब है, एटलीस्ट मैं यही मानता हूँ। यहाँ पे जो है आप अपने मॉडल्स को चेक कर सकते हो, बाकी टीम्स के साथ काम कर सकते हो। जैसा आपको यहाँ पे मेरे मॉडल्स दिख रहे होंगे अभी, जो कि इन फोल्डर्स में है। और इसके साथ साथ अब मुझे ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, यहाँ पे अपना जब मैं अपना DVC की इमेज बनाऊँगा तो जब मैं डॉकर के थ्रू अपनी इमेज बनाऊँगा अपने पूरे प्रोजेक्ट की, तो उसको मैं ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री पे अपलोड करूँगा, डॉकर पे अपलोड करने के बजाय। क्योंकि ये जो है पे एज़ यू गो मॉडल है, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना होगा। और फिर मैं EKS, इलास्टिक क्यूबरनेटिव सर्विसेज पे इसको डिप्लॉय कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। अगर मेरे वेबसाइट पे ट्रैफ़िक कल को बढ़ जाता है, ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं या फिर कल को ट्रैफ़िक घट जाता है, तो EKS जो है उसको अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज कर लेगा। हमें अलग से एक पर्सन को हायर करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और गिटहब पे भी मैं इसको अपलोड करूँगा और UI भी इसका मेंटेन होगा फिर बाद में। तो आप देख सकते हो कि मतलब इतनी सारी चीज़ों पे मुझे काम करना पड़ेगा जब मैं अपने मॉडल को कंप्लीट कर चुका हूँ तब भी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि बाय चांस कल को अगर मुझे रियलाइज़ होता है, जैसे मैंने रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करा है, कल को अगर मुझे रियलाइज़ हुआ कि XGBoost क्लासीफायर जो है वो मेरे रैंडम फॉरेस्ट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर मैं XGBoost क्लासीफायर को रैंडम फॉरेस्ट की जगह अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या सब जगह चेंजेस करने पड़ेंगे? द आंसर इज़ येस। मुझे ML फ्लो में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे, DBC में फिर से डेटा को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उसका वर्जन को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और इसके बाद यहाँ पे आके फिर इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा और गिटहब पे भी जा कर के उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर मार्केट में आया
CI/CD पाइपलाइन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपनी CI/CD पाइपलाइन को एंड टू एंड सेट कर रखा है। अब इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है यहाँ पर ये है कि कल को अगर मैं इसमें रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर की जगह अगर मैं XGBoost यूज़ करता हूँ, कल को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, या फिर मोस्ट कॉमन सिनेरियो हम ले लेते हैं, कल को अगर हमारे पास नया डेटा आता है, तो नया डेटा फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितना हमारे पास डेटा है ये पुराना हो गया, कल को नए यूज़र आए, उन्होंने नया डेटा दिया, तो कल को अगर हमारे पास नया डेटा आता है तो मुझे हर जगह जा कर के मैनुअली चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने CI/CD पाइपलाइन को रन करना होगा और सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। हर एक प्लेटफॉर्म पे जा कर के ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। मैं आपको एक बार ये पाइपलाइन रन करके भी दिखाता हूँ। तो हमारी पाइपलाइन जो है ये अब एंड टू एंड रन हो चुकी है। मतलब जो हमने थोड़े से चेंजेस करे थे वो चेंजेस अब अपडेट हो चुके हैं, ML फ्लो में भी, DVC में भी, DVC में भी, EKS में जाके डिप्लॉय भी हो चुका है। और इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी करी है, जैसे ग्राफाना और प्रोमीथियस। हम प्रोमीथियस से डेटा लेकर के आ रहे हैं रियल टाइम का। मतलब हम यूज़र जब हमारे वेबसाइट को एक्सेस करता है, इस वाली वेबसाइट को जब हमारा यूज़र जब एक्सेस करता है पॉजिटिव सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट, इस वेबसाइट को जब यूज़र हमारा एक्सेस करता है रियल टाइम में, तो प्रोमीथियस जो है रियल टाइम डेटा लेकर के आता है, लास्ट 1 मिनट का, लास्ट 10 मिनट्स का, लास्ट 1 आवर का। हम ग्राफाना में इसको ग्राफ्स के थ्रू देखते हैं। अगर मैं इसको एडिट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं लास्ट 1 मिनट का देखूं और रन क्वेरीज पे क्लिक करूं तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। लास्ट 1 आवर का देखूं और रन क्वेरीज पे क्लिक करूं तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। अब ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अब हम देख सकते हैं जैसे कि API ऐप रिक्वेस्ट काउंट, ये चीज़ अभी है फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि कितनी बार यूज़र ने जो है हमारे प्रेडिक्ट पे कॉल कर। तो ये था हमारा ML फ्लो का प्रोजेक्ट, और इसमें हमने जो CI/CD इम्प्लीमेंट करा, इससे हमें बेनिफिट क्या मिला कि अगर हम थोड़ा सा भी कुछ चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आकर के अपने कोड में अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर मैं पैरम्स डॉट यामिल फाइल में अगर अपने मैं टेस्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ या कल को अगर मैक्स फीचर्स इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो एमएल फ्लो में, डीवीसी में, डॉकर हब में जा कर के मैनुअली मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जस्ट अपनी CI/CD पाइपलाइन रन करनी है और सब में जा कर के चेंजेस हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली डिप्लॉय भी हो जाएगा। तो ये है CI/CD पाइपलाइन का बेनिफिट और ये था मेरा एमएल फ्लो प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।